स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट वीडियो है। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताकर इस पर न्यूमेरिकल लगवा देंगे। उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का क्लोज। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज का वीडियो जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट चैप्टर है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लास्ट एक्टिविटीज है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है आप लोग जानते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है फंड। क्या होता है? फंड। ये फंड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फंड से। अगर हमारे कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो सब सारी चीजें किस में आते हैं? फंड में आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उससे हम इस फंड से कोरिलेट करेंगे। फंड यानी मनी से रिलेटेड होता है। किससे होता है? मनी। हमारे बिजनेस जानते हो बहुत बड़ा बिजनेस होता है। बिजनेस में किसकी आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जानते हैं जो पैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी पैसे को बोला जाता है फंड। क्या बोला जाता है? फंड बोला जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें समझाने का प्रयास हम करेंगे। कुछ चीजें हम पार्टीशन करेंगे, उस पार्टीशन के थ्रू आप लोगों को आसानी रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जरूर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो जरूर देखें। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगा। अगर नए चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर पूरे पार्टनरशिप देख सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी प्लेलिस्ट बन चुका है, और सीबीएसई बोर्ड है तो अकाउंटिंग रेशियो का भी प्लेलिस्ट बन चुका है। और अगर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पिछला वीडियो जरूर देखें। तो यहां पे देखो हम शेयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर में दो शेयर होते हैं। एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रीफरेंस शेयर होता है। प्रीफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर होता है और प्रीफरेंस शेयर। आ गई बातें समझ में? फिर हम बात करते हैं डिवेंचर की बात कर लेते हैं। डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर। कोई भी डिवेंचर होता है परसेंटेज तो दिया ही रहता है, 10%, 5%, ठीक है। आ गई बातें समझ में? थोड़ी सी इंक की आवश्यकता है माय डियर। डिबेंचर होता है, पहला शेयर की बात कर लिए, दूसरा डिबेंचर की बात कर लिए, और थर्ड जो बात कर रहे हैं बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओडी, ओवरड्रॉ, लोन फ्रॉम अदर पर्सन और इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। देखो अब एक और चार चीजें बताते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, डिविडेंड, कामा, इंटरेस्ट, कामा, रेंट एंड एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर पेड।
केवल 4 चीजें आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इस चारों चीज में आप लोगों को 100% श्योर है सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप लोग बड़े कायदे से ये चीजें देखिएगा। देखो, बच्चों को वैसे भी अगर नॉर्मली बात किया जाए, फाइनेंसिंग में ही समस्या आती है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आप सोच रहे हो केवल ऑपरेटिंग पढ़ लिए, इन्वेस्टिंग पढ़ लिए तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा, तो ऐसा बेटा क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों एक्टिविटीज हो, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये कहीं ना कहीं शेयर, जो हम इस शेयर से रिलेटेड हमारा मैटर होता है वो हमारे फंड से रिलेटेड होता है, और डिवेंचर भी होता है, ये भी हमारे फंड से यानी पैसे की आवश्यकता होता है, तभी हमारा डिवेंचर की नाम आती है। बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पर्सन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात तभी आती है जब हमें फंड की आवश्यकता होता है, लोन लेने की आवश्यकता होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इसका भी नाम तभी आता है जब हमें फंड की आवश्यकता होती है। तो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में या तो कैश इनफ्लो होता है और या तो कैश आउटफ्लो होता है। या तो कैश इनफ्लो होगा या तो कैश आउटफ्लो, या तो कैश आएगा और या तो कैश जाएगा, यही चीजें है। तो अगर इनफ्लो आएगा तो हमारा आइटम प्लस में जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, और आउटफ्लो होगा तो माइनस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पे हम डायरेक्ट यहां पे चीजें आते हैं। इक्विटी शेयर अगर हम लोग इशू करते हैं, देखिए इक्विटी शेयर अगर हम लोग इशू करते हैं तो पैसा क्या आएगा? इनफ्लो होगा। पैसा क्या होगा? इनफ्लो, यानी तभी क्या हो जाएगा? प्लस। अगर इक्विटी शेयर बाई बैक करते हैं, बाई बैक, इक्विटी शेयर बाई बैक का मतलब, इशू ऑफ शेयर का मतलब ये हो गया पब्लिक को शेयर दिए और इसके बदले में क्या ले लिए? पैसा ले लिए। पब्लिक को शेयर देते हैं और इसके बदले में पैसा ले लेते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। और बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है पब्लिक से अपना कंपनी शेयर वापस ले लेती है और उसके बदले में उनको पैसा दे देती है। तो यहां पे इनफ्लो हो रहा है तो प्लस हो जाएगा और यहां पे आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। शेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर जब इशू करेंगे तो पैसा आएगा, शेयर देंगे इसके बदले में पैसा लेंगे तो इनफ्लो होगा, तो यानी प्लस हो जाएगा। और यहीं पे अगर शेयर रिडेम्पशन करते हैं, शेयर रिडेम्पशन करते हैं तो माइनस हो जाएगा। रिडेम्पशन का मतलब कंपनी अपना शेयर वापस लेगी, उसके बदले में पैसा देगी। तो सर इक्विटी शेयर में भी तो रिडेम्पशन लिख सकते हैं? नहीं, इक्विटी शेयर में रिडेम्पशन को बोला जाता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, क्लियर। और प्रेफरेंस को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसके बाद डिबेंचर। डिबेंचर अगर हम लोग इशू करते हैं, डिबेंचर क्या करते हैं? इशू करते हैं। डिबेंचर आप लोग जानते हैं एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है, कंपनी का ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट पब्लिक में दे देते हैं और उसके बदले में पैसा ले लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है डिबेंचर। तो डिबेंचर इशू करेंगे, इसके बदले में पैसा लेंगे तो इनफ्लो यानी प्लस। और डिबेंचर रिडेम्पशन भी होता है जब हम अपना डिबेंचर वापिस लेंगे और इसके बदले में पैसा देंगे, तो क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन। तो पैसा जाएगा माइनस, क्लियर। अब इसके बाद थोड़ी सी इसमें और एक चीजें हम आप लोगों को समझा देते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम का एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो जितने का इशू करेंगे
प्रीमियम उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्रीमियम प्लस कर देंगे। मान लीजिए 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो 50,000 क्या करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर में दिखाएंगे, लेकिन 10,000 प्रीमियम मिल रहा है तो 50,000 प्लस 10,000 यानी 60,000 दिखा देंगे। और बाय बैक करेंगे प्रीमियम पर तो उसको भी प्लस कर देंगे। ठीक है, प्रीमियम जितना रहेगा इसी वैल्यू में प्लस कर देंगे प्रीमियम, अगर डिस्काउंट रहता तो क्या करते हैं, माइनस कर देते। सिंपल चीजें हो गया। ऐसे इसमें भी प्रीमियम रहेगा, इशू में प्लस, रिडेम्पशन रहेगा तो प्लस। ठीक है, रिडेम्पशन में प्रीमियम रहेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब वो वैल्यू में प्रीमियम जो 1 लाख का इशू कर रहे हैं, 1 लाख में जो भी प्रीमियम 1 लाख में ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें मेरे कहने का मतलब है। और ये सब सारी चीजें हैं, बैंक लोन लिखे हैं, शॉर्ट टर्म लोन लिखे हैं, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम अदर पर्सन और इंस्टीट्यूट। अगर ये इंक्रीज होता है क्या होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो प्लस होगा और डिक्रीज होगा तो माइनस होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर ये सब पेड करते हैं तो ये तो भाई रिसीव तो करेंगे नहीं, हमेशा क्या करेंगे, पेड करेंगे, तो ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी चीज को एक फॉर्मेट के बेसिस पे हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि आसानी से आप लोग सारी चीजें क्या कर सकें, समझ सकें। तो हम फॉर्मेट आप लोगों को बता देते हैं यहीं पे, ताकि आप लोग बड़े कायदे से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज समझ सकें और इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। देखिए, ये फॉर्मेट जो है समझने का प्रयास करिएगा। ये जो सी जो है हम लोगों का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो प्लस में क्या किया जाएगा, ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले जितना ऐड वाला आइटम होता है उसको लिखते हैं, फिर जितना लेस वाला आइटम होगा उसको लिख देंगे। ऐड में क्या क्या आएगा, इशू ऑफ शेयर, अमाउंट के पहले कॉलम में लिखेंगे। इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर मान लीजिए दोनों। ठीक है, फिर लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। ये सब सारी चीजें इशू करने में देखिए वहां समझाएं, सब प्लस में जाएगा, प्लस में। फिर इंक्रीज इन, देखिए बैंक लोन, ठीक, और कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन और लोन फ्रॉम अदर पर्सन या तो एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सब अमाउंट यहां लिख देंगे प्लस में। ठीक, ये प्लस में चला गया। अब लेस में बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर आउटफ्लो होगा माइनस रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, आउटफ्लो होगा माइनस हो जाएगा। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी आउटफ्लो माइनस। डिक्रीज इन, ये सब सारी आइटम, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, अदर पर्सन से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सारी चीजें लिख लीजिएगा। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड,
एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आगे बात समझ में, डिविडेंड पेड, इन सबको माइनस करने के बाद यहां पे वैल्यू आएगा, यहां लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और माइनस में नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिख देंगे। ये चीजें लिखना है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ये सब देखो, कैश इनफ्लो हो रहा है तो प्लस, और ये सब सारी चीज में कैश आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस हो गया। यहां से ये प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहां पे लिख देंगे। तो ये हम लोगों का रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटाते हैं, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम आप लोगों को इस पे सॉल्व कराते हैं। स्पेशली ये किसके लिए है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए है। आप लोगों को स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख जाएगा, आप लोग वहां से देखेंगे। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहां पे दिया हुआ है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017, ये डेटा दिया हुआ है। लिखा है इक्विटी शेयर पहले था 6 लाख 2017 में और 2018 में हो गया 8 लाख। फिर लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले था 2 लाख अब हो गया नील। फिर लिखा है 14% डिवेंचर, पहले था नील अब हो गया 1 लाख। ये चीजें आप लोग क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो, इक्विटी शेयर पहले 6 लाख से 8 लाख हो गया, यानी इक्विटी शेयर क्या हुआ होगा, इशू हुआ होगा। देखो, बढ़ेगा तो इशू हुआ है, घटेगा तो रिडेम्पशन हुआ है। आगे बातें समझ में, पहले हमारे पास इक्विटी शेयर 6 लाख का था, अब 8 लाख का हो गया। कहीं ना कहीं हम शेयर क्या किए होंगे, इशू किए होंगे, तभी क्या हो गया हमारे पास शेयर 8 लाख का हो गया। तो इशू होता है इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर देखिए क्या किए हैं, प्लस कर दिए। अब इसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले क्या था 2 लाख अब हो गया नील, तो यानी हम क्या कर दिए होंगे, रिडेम्पशन कर दिए होंगे। तो रिडेम्पशन कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो देखिए क्या होता है, माइनस हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस में है। फिर लिखा 14% डिवेंचर, पहले था नील अब हो गया 1 लाख, यानी इशू किए हैं। जब डिवेंचर इशू करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। देखिए इशू ऑफ डिवेंचर प्लस कर दिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, कुछ नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वैसे वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे। ठीक, या तो पहले बता देते हैं। लिखा है इक्विटी शेयर इशू एट 15% प्रीमियम, जो भी इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो 15% प्रीमियम पर हम लोग इशू किए। ठीक है, अब उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन जो हुआ है 5% प्रीमियम पर हुआ है रिडेम्पशन। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू रहेगा प्रीमियम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा 14% डिवेंचर इशू हुआ, 1% डिस्काउंट पर हुआ है, तो इसे क्या कर देंगे, उस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर दिया है, यानी प्रेफरेंस शेयर पे 24,000 डिविडेंड पेड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। देखिए डिविडेंड पेड माइनस में जाएगा। फिर लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 14,000, इंटरेस्ट और डिविडेंड निकालना नहीं है, निकाल के दे दिया है तो 14,000।
आ गई बात समझ में? तो ये भी माइनस में चला जाएगा। देखिए इंटरेस्ट अगर पेड करते हैं तो ये भी हमारा माइनस में, कोई भी इंटरेस्ट हो, शॉर्ट टर्म लोन पर हो, लॉन्ग टर्म लोन पर हो, किसी भी टाइप के इंटरेस्ट हो, माइनस में आएगा। फिर लिखा है अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, यानी इक्विटी शेयर का अंडरराइटिंग कमीशन कितना है 10,000। तो जो भी इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इक्विटी शेयर में से 10,000 क्या कर देंगे, माइनस करके हम पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि 10,000 कमीशन दे दिए तो वो पैसा हमारे पास इनफ्लो नहीं हुआ। अब इसके बाद proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2018 1,20,000। आ गई बात है समझ में? यानी प्रपोज डिविडेंड है 1,20,000 और ये किस ईयर का है, करंट ईयर का। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड जो होता है करंट ईयर का नहीं लेते हैं, प्रपोज डिविडेंड जो होता है करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का लेते हैं। ठीक है, तो ये तो करंट ईयर 18 है, तो करंट ईयर का नहीं लेना है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 90,000, 90,000, ये पिछले साल का है, इसको हम लोग प्रपोज डिविडेंड यानी डिविडेंड यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड भी माइनस होता है यहाँ, केवल डिविडेंड नहीं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड यहां से माइनस होगा। लेकिन सब ये सब सारी चीजें हम लोगों का प्रीवियस ईयर का रहेगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे। अब यहां पर ये क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अगर कहीं भी समस्या होगा पॉज करके रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो फिर से उसको समझाने के प्रयास की जाएगी। तो एक यहां पर फॉर्मेट बना लेंगे, कैश, यहां पे लिख देंगे सी, या तो ये लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम। ठीक, अब यहां पर देखिए लिखा है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, पहले ऐड वाला आइटम सारा लिखना है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर देखिए 6 लाख से कितना हो गया, 8 लाख, तो 2 लाख का इशू हो रहा है, 2 लाख। और प्रीमियम पर इशू किया गया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़िए, प्रीमियम पर इशू किया गया है कितने परसेंट, प्रीमियम पर 15%। तो इस 2 लाख पर 15% निकाल दो, 2 लाख पर 15% कितना आएगा, 30,000। इस 30,000 को प्लस करना है। अंडर राइटिंग कमीशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन को इससे माइनस कर देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन कितना है, 10,000। बस ये कितना आएगा, 2,20,000। 2,20,000 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। फिर दूसरा देखिए इशू, अब इसके बाद दूसरा क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन हो रहा है। पहले था 2 लाख, अब हो गया नील, तो यानी रिडेम्पशन, ये अब माइनस चालू हो गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का रिडेम्पशन हो रहा है। अभी इस पर प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं ना। 12% प्रेफरेंस शेयर, देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 5% के प्रीमियम पर किया जा रहा है रिडेम्पशन। तो 5% प्रीमियम पर किया जा रहा है रिडेम्पशन, तो 5% हम लोग क्या करेंगे, इस 2 लाख पर निकाल देंगे। 2 लाख पर 5% कितना आएगा, 10,000। 2 लाख पर 5% 10,000, तो कितना हो गया, 2,10,000। अभी ब्रैकेट में दे दो। अब उसके बाद लिखा है डिवेंचर जो है, पहले कितना था, नील था, अब हो गया 1 लाख। पहले नील था, अब कितना हो गया, 1 लाख, यानी इशू हो रहा है। तो हम लोगों को डिवेंचर यहीं बीच में डाल देते हैं, क्योंकि प्लस में चाहिए था ना, या तो नीचे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रिडेम्पशन
ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यहां लिख देंगे इशू ऑफ डिबेंचर। 1 लाख का इशू हो रहा है, इशू हो रहा है तो पैसा इनफ्लो होगा ना, डिबेंचर देंगे उसके बदले में पैसा लेंगे। और इसके बाद जो है 1% डिस्काउंट पर हुआ है, तो 1 लाख पर 1% डिस्काउंट निकाल दो, कितना आएगा 1000। इस 1000 को क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे 99,000 आ जाएगा। तो अब यहां पे ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिबेंचर। अब बचा क्या क्या है, हम लोग डिस्काउंट को देखो हम माइनस कर देंगे, प्रीमियम को ऐड किए, जाहिर सी बात है प्रीमियम को ऐड किए तो डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि डिविडेंड पेड हो रहा है प्रेफरेंस शेयर पर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना पेड हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा 24,000। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पेड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है 14,000 पेड हो रहा है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। अच्छा देखो प्रेफरेंस शेयर पर ये जो 12% दिया है, हम 12% को निकालेंगे नहीं क्योंकि निकाल के दे दिया है, और जो डिबेंचर पर 14% दिया वो भी नहीं निकालेंगे क्योंकि वो वैल्यू निकाल के दे दिया। अगर नहीं निकाल के दिया होता तो हम लोग निकालते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर पे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो। और फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्रोपोज डिविडेंड 90,000, प्रोपोज डिविडेंड जो इक्विटी शेयर पर दिया जाता है 90,000। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चीजें क्या बचा हुआ है, 2,10,000 हो गया, और इसको प्लस करेंगे और इन सबको माइनस कर देंगे। ये देखिए ये प्लस में है और क्या है माइनस में है, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 19,000। ये माइनस वाला ज्यादा आ रहा है तो इसलिए माइनस में लिख देंगे 19,000। देखिए माइनस वाला ज्यादा आ रहा है, प्लस वाला कम आ रहा है, तो डिफरेंस होगा माइनस में। यहां लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये माइनस में आ रहा है इसीलिए क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप लोगों का सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीनों एक्टिविटीज बारी बारी से आप लोगों को अपलोड हो चुका है। अगर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो भी बताएंगे, ठीक है। और हम अगला चालू कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।